कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होंगे। जानते हैं ना, आज के समय में हम सभी बच्चों के लिए करियर बनाना कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता जा रहा है बच्चों। इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम लोग आपके साथ ये साझा करने जा रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है ना, कि हमें क्या करना है और कहां से करना है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रह जाता है और इस डाउट का खामियाजा हमें बहुत लंबे वक्त तक बिताना पड़ जाता है। या यूं कहें कि हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी इम्बैलेंसिंग का सामना करना पड़ जाता है। आप बोलेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। आज आप देखिए, इस भीड़ भरी दुनिया में हम सभी लोग अपने आप के बारे में कभी बेहतर जानते हैं, बट फिर भी हम लोग भीड़ में भाग रहे हैं। चाहे वो किसी कोर्स की सिलेक्शन की बात हो या किसी इंस्टीट्यूट से हमें कहां से आखिर ये कोर्स करना है उसकी बात हो। अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि हम छोटे गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। नतीजा हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी मेट्रो सिटी का हम लोग ख्वाब देखते हैं और ये सोचते हैं कि वहीं जाकर के हमारे सपने पूरी हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस दौर में हम जहां से चाहें वहां से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और इसकी एक झलक आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस वीडियो के साथ। तो जी हाँ बच्चों, इस वीडियो को बहुत अंत तक देखेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप इसे देखें नहीं, कहीं ना कहीं आप इसे महसूस करें, क्योंकि ये आपकी, हमारी और हमारे जैसे तमाम बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे विनीत, तुम बताए थे कि यूपीएससी का कोर्स करोगे, चलो दिल्ली हम आए थे यहाँ कुछ दिन के लिए। वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई चलता है, बहुत सारा नाम सुने हैं यूपीएससी कोर्स का, अच्छा रहेगा। वहाँ क्या बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट हम देखे हैं, बहुत अच्छा उसमें रहता है कि बोलता हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत सारा लड़का को देखे हैं। यहाँ क्या है दरभंगा में, तुम चलो वहाँ पढ़ना। वहाँ होता है क्या ठीक से? अरे भाई बहुत अच्छा से होता है, बहुत वहाँ दिल्ली में बाहर से लड़का आता है, बेंगलोर से, चेन्नई से, दरभंगा, बिहार, सभी जगह से आता है। तुम वहाँ अच्छा रहेगा, तुम चलो वहाँ एक बार जाकर। अरे भाई ऐसा हम सुने हैं कि वहाँ जाते तो है पढ़ने का मकसद से, मगर ऐसा हम बहुत कुछ देखे कि वहाँ जाते अलग लाइन में चले जाते हैं। अरे पढ़ने का डेडिकेशन रहेगा तुम्हारे पास तो कुछ भी कर सकते हो, अपना तुम्हारा मन होना चाहिए ना पढ़ने का, अपना पढ़ाई से मन लगाना, पढ़ाई में मन लगा रहेगा, उधर नहीं तुम निकाल लोगे। चलो तो वहाँ तुम ट्रेन भी आ गया, तुम चलोगे मेरे साथ, चलो ट्रेन भी आ गया। आप अगर भाई मैं वहाँ गया फिर अब कुछ दिक्कत हो गया पैसे वगैरह का, बात है यार पैसे का बहुत दिक्कत चल रहा है अभी। बात है घर में छोटा भाई, उसको ही पढ़ाना रहता है, फिर बहन है उसका भी अब शादी होने वाला है 1-2 महीना में, क्या करे कुछ समझ में। अरे भाई देखो, हम सोच रहे हैं पढ़ाई छोड़ देने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारा लोन प्रोसेस है। तुम चलो भाई, ट्रेन आ गया है, ट्रेन देख रहे हो, बस 2 मिनट बचा हुआ, जल्दी चलेगा। वहाँ बहुत सारा प्रोसेस है, तुम वहाँ चलो तो। अरे क्या हुआ, कर्जा लेके पढ़े ना, दूगो भाई समझ एक बार बन जाओगे तो तुम बहुत अच्छी हो जाएगा। वहाँ नहीं भटकोगे, तुम पढ़ो तो एक बार। ठीक है हम चले गए, वहाँ कर लिए, फिर वहाँ पे कोचिंग का अलग खर्चा हो जाएगा, फिर मेरे रहने का खर्चा, तो उतना खर्चा हम कहाँ से सरकार कर पाएंगे मेरे पेरेंट्स? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, समझे। अब पहले से ही कर्जा लिया गया हुआ है घर पे, मम्मी पापा कर्जा लिए गए हुए हैं। अब हम क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा। इतना मतलब बात नहीं है ना यार दोस्त, मतलब कर्जा जो ले लिया गया है ना, उसको सधाना भी हम ही को है। माँ बाप बूढ़े हो गए, हम क्या करेंगे? देखो तुम बोल रहे हो कि दिल्ली जाने के लिए, तो ठीक है हम दिल्ली चले गए, अगर नहीं हुआ तो भाई पैसा का बर्बादी, ऊपर से कर्जा पे कर्जा हो जाएगा। ऐसा कोई बताओ नहीं यार, दरभंगा में ही हो जाए। अरे भाई नहीं जाना चाह रहे हैं यार दरभंगा। भाई सुनो, देखो दरभंगा में होता तो ऐसा हम भी कर लेते ना, हम काहे जाते ट्रेन से दिल्ली, इतना दूर जाते, पैसा खर्च करते हैं माँ बाप का। हम भी समझ रहे हैं पैसा की दिक्कत है, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, हम समझ रहे तुम्हारे साथ परेशानी है, चलो तो एक बार। अरे देखो यार, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी 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 भैया। आप लोग की बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपने खुद के शहर में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि इतना कुछ प्रोवाइड करवाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ पे दरभंगा में हम लोग तो नहीं सुने, बहुत फेमस है यहाँ पे, नाका नंबर 5 पे जाओगे मिश्रा टोला में है। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर अपने सब कुछ कर सकते हो। आपको उसका कुछ जानकारी बता सकते हैं? जानकारी बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं, इतना कुछ खर्च करते हैं, वहाँ पे से आप कम पैसे में बहुत कुछ कर सकते हैं।
कैसे बोला ऐसा यहाँ थोड़ी ना है, होगा। जैसे दिल्ली से में बताया जाता था यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। हम लोग दरभंगा में पढ़े, लेकिन उस तरीके से अभी क्या है तो पता नहीं। आप बता सकते कि कहाँ पढ़े, कैसा पढ़ाई हो रहा है? यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। आप लोगों को बात करके देखा तो सोचा टूर देता हूँ। आप लोग इतना परेशान लग रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार ज्वाइन करिए, एक बार विजिट करिए वहाँ पे जाके। कहाँ पर एड्रेस प्रॉपर बताइए क्या? एड्रेस आपको भटियारी सराय में है, मिश्रा टोला में, ठीक है। मेरा एक छोटा भाई भी वहाँ पढ़ता है, वो बहुत दिक्कत पढ़ने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत पढ़ने में। जब से ज्वाइन किया एकदम ब्रिलियंट हो गया। और एक बार विजिट करिए, मस्ट विजिट करिए, और ज्वाइन करके देखिएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो वहाँ सब चीज़ अच्छे से पढ़ाई होता है? बहुत चीज़ पढ़ाई, तो बहुत प्रॉपर ढंग से पढ़ाई गया है। फीस वहाँ ज़्यादा नहीं लगेगा? नहीं मतलब ज़्यादा नहीं लगता। भाई ट्रेन आ रहा तुम मैडम क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा है। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार विजिट करिए। अभी आपका ट्रेन है क्या? अभी ट्रेन है। ट्रेन अभी है, ट्रेन आ गया हुआ, तुम ऐसा करो क्या कहते हो? अरे आप एक दिन रुक जाए, एक बार वहाँ पर विजिट कर लीजिए, ठीक ना। कल आप एक बार क्लास करिए, एक बार देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो अच्छा लगेगा, अंदर से आपको अच्छा लगेगा। ऐसा करो विनीत, तुम अगर ऐसा है तो हम तो दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन है, कुछ दिक्कत होगा तुम बताना, जाके देखो एक सप्ताह वहाँ, फिर हमको ही बताना। अगर अच्छा रहेगा तो हम भी ज्वाइन करेंगे। एक दिन बस आप लोग हाँ अच्छा, ठीक। मेरा ट्रेन तो आप, मेरा दोस्त जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करते हैं, एक दिन ट्रेन टिकट कैंसिल कर देते हैं, ये जाता है, हम लोग चलते हैं। सुन रहा था, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं, कर्ज लेके। दोस्त है मेरा, बहुत दिन बचपन से सपना था इसका कि यूपीएससी करे, तो बोले चलो, लेकिन आप बता रहे हैं ऐसा क्या हो, एक दिन का टिकट कैंसिल कर देते हैं और देखते हैं बाद में बुकिंग करा। क्या कहते हो? जब आप खुद के शहर में चलो तब चला जाए। जानकारी तो नहीं था, अगर ये बोल रहे हैं नंबर उम्र है तो? हाँ नंबर है ना, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है। जब आपके शहर में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, फिर आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है? वहाँ पे आप बोले हैं कोचिंग? भटियारी सराय में है, मिश्रा टोला। क्या नाम है कोचिंग का? द फैल्कन है इंस्टीट्यूट का नेम। आप नंबर नंबर दे देते हैं अपना। अरे आप हम लेके चलते हैं, चलिए मेरे साथ। ठीक है भैया, बहुत बहुत ठीक है, चलिए तो चलिए मेरे साथ, चलिए आपको लेके चलते हैं। और एक कंपटीशन इतना बेहतरीन ढंग से। अच्छा, एक मिनट। हाँ हेलो जी, हम अपना टिकट कैंसिल करवा दिए। चलिए आज आप लोग को बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए कैसे भी ये सब चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है जी? कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं कहीं जा रहा था, 2 स्टूडेंट मिले मुझे जी, जी। दिल्ली जाके मतलब बाहर पढ़ने के लिए जा रहे जी जी थे। बहुत परेशान लग रहे थे, उनको मैं अपने साथ ले आया। जी। यहाँ पर सर के बारे में बताया, जो यहाँ पे क्लास चलता है सर मेरे। वो क्या करना चाहते हैं वो एक्चुअली में उनका फाइनेंशियली बहुत वीक है, तो जी। वो यूपीएससी करना चाह रहे मतलब हैं। पैसे से वो काफी कमजोर हैं और वो यूपीएससी की कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी वो है कहाँ? अभी बाहर ही नहीं था, बुला उन्होंने। अरे हाँ, जरूर 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 बुलाइए उन्हें। प्रणाम। प्रणाम। जी कहिए। सर ये वैसे ये दिल्ली में रहते हैं जी। ये जा रहे थे दिल्ली, हमको भी बोल रहे थे आप दिल्ली चलिए, जी। वहाँ पे आपको सिविल सर्विस की तैयारी अच्छी जी। करवाई जाती है। मैं बोला कि भाई मेरा कर्ज पहले से है कि और मैं कैसे मतलब वहाँ पे सर्वाइव करूँगा, वहाँ पे पैसे ही बहुत लग जाएंगे, रहने का अलग, फिर मेरे कोचिंग का अलग लग जाएगा, तो मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपने बिल्कुल सही सोचा। जी। तो मैं इससे बोला कि दरभंगा में कोई और होती है, बोला दरभंगा में तो कोई और है ही नहीं। तो फिर ये भैया है वो बोले क्या दरभंगा में भी है? अच्छा। एक बार आप चल के देखिए, मिश्रा टोला में फैल्कन है वहाँ पे। अच्छा तो एक बार उन्होंने सोचा कि एक बार देख के चलते हैं। जी जी बिल्कुल, बैठिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में। देखिए आप लोग को मैं एक बात तो बहुत बखूबी बता देना चाहूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए। सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल भी ये ना घबराएं कि अगर हम अपने शहर दरभंगा से कोर्स कर रहे हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई नुकसान होगा। देखिए ये शिक्षा है, पढ़ाई है, हमें पढ़नी है, हमें यूपीएससी करनी है, हमें अपने सपनों को साकार करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बाहरी शहर में जाएं, आप वहां पे जाके बहुत सारा पैसे खर्च करें, क्योंकि देखिए पढ़ना हम सभी का अधिकार है। यही सोच के साथ दरभंगा में फैल्कन इंस्टीट्यूट आई और आज बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस कोर्स को कर रहे हैं और निश्चित सी बात है कि आगे आने वाले वक्त में वो अपने आप को एक बहुत अच्छे मुकाम पे पाएंगे। बहुत मतलब कि आप मानिए कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को सही वक्त में वो मिल गए और उन्होंने आपको यहाँ तक का पता बताया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ के बारे में। देखिए हमारे इस ब्रांड का नाम है द फैल्कन, बस एक कदम और। मैं आपको बताता हूँ
शुरू से मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ ये सिविल सर्विसेज की कोर्स कराई जाती है, जिसके अंदर आप लोग पहले से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लोग सिविल सर्विसेज करने के इरादे से थे। यहाँ हमारे यहाँ यूपीएससी और बीपीएससी के साथ साथ आपको जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सभी की स्टेट पीएससी की तैयारी हमारे यहाँ बखूबी कराई जाती है। ये सोच करके बहुत आश्चर्य लगता है बहुत सारे बच्चों को, आप जैसे बच्चों को, कि दरभंगा ऐसे शहर में आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने जितने भी एकेडमिक अपनी कंप्लीट की है, आपने दरभंगा शहर से की है, हाँ या नहीं बताइए? आपने की है। आपने उसके आगे की पढ़ाई भी यहीं से की है, अपने माता पिता के साथ रहते हुए, अपने भाईजनों के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए। तो निश्चित सी बात है कि आप यहां से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो कि मैं आपको दे रहा हूं, मतलब हमारी कंपनी आपको दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी दे रही है, और इस बिहार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अच्छी तैयारी हमारे यहाँ संभव है। आखिर ऐसे क्या क्या बात है? तो देखिए, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिया के अंतर्गत सबसे कह सकते हैं कि टफ एग्जामिनेशन है, उसकी हमारे यहाँ तैयारी के लिए बच्चों को सबसे पहले क्या दिया जाता है? तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग पूरे के पूरे कोर्स का प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को किसी तरीके की अपने कोर्स से रिलेटेड कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? बच्चों को ठीक से उनके सिलेबस की जानकारी नहीं होती है। क्योंकि अभी आप हमारे पास बहुत कम वक्त के लिए आए हैं, तो मैं अभी आपको बहुत कह सकते हैं कि एक शॉर्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे जब आप हमारे पास आएंगे, जब डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सभी चीज डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह बिल्कुल मुफ्त है। आप देख सकते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, हमारा सबसे पहला कदम यही है कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा पे सभी का हक। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे और दूसरे इंस्टीट्यूट में होता है कि अगर आप उनसे कोई सलाह मशवरा लेने जाएंगे तो वहां कुछ आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ आपको 1 रुपया नहीं पे करना है, आप बिल्कुल मुफ्त में आप सलाह ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप एक बार हमारे यहाँ जरूर आए, पता करें, जैसे अभी आप लोग आए हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज कितनी ज्यादा जरूरी। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन है कंप्लीट कोर्स की, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होती है, मेंस की एग्जामिनेशन होती है, और तब जाकर के जब आप प्रीलिम्स और मेंस को कंप्लीट करते हैं तो आप इंटरव्यू में बैठते हैं। तो ये बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, और इस लंबी चलने वाली प्रक्रिया के दौरान हमारे यहाँ आपके कंप्लीटली जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को बखूबी आपको बताया जाएगा। मतलब जैसे कि बाहरी जगहों पे होता है कि पीटी की तैयारी अलग से कराते हैं, मेंस की तैयारी अलग से कराते हैं, इंटरव्यू के नाम पे अलग पैसा लेते हैं, हमारे यहाँ ऐसी कोई भी कह सकते हैं कि बातें नहीं है। क्योंकि पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ साथ होती है, और इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई अलग से पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, इसकी तैयारी एक साथ होती है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हो गए, उसकी अलग से तैयारी करने के लिए हमारे पास स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग तैयारी कराते हैं। बच्चों को लिखने में समस्या ना आए, इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के अंत में हम आपको हमारे यहाँ का एक डिटेल नोट्स देते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन के समय में आप इससे बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ आपको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए एक सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटिव माहौल आपको दिया जाता है, जिसमें कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप खुद को परख सकते हैं। और मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ टेस्ट की ऐसी सुविधा है जिसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा। यूं तो टेस्ट हर एक इंस्टीट्यूट में ली जाती है, पर हमारे यहाँ जो टेस्ट ली जाती है ये यूपीएससी के कैरिकुलम के आधार पर ली जाती है। जैसे पीटी की एग्जामिनेशन जिस तरीके से होती है उस तरीके से हम आपका टेस्ट यहाँ पर भी 2 तरीके से लेते हैं। जीएस का टेस्ट अलग लेते हैं, सीसीएस का टेस्ट हम आपसे अलग लेते हैं। सारी उसी मापदंड पे, उसी तरीके के नेगेटिव मार्किंग और क्राइटेरिया और इन्वायरमेंट के साथ आपको एक कंप्लीट फील कराते हुए कि आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, वैसे एग्जामिनेशन की हम लोग यहाँ पे तैयारी कराते हैं। इसके बाद बच्चों में किसी तरीके की झिझक न रहे, बच्चे अपने इंटरव्यू के टाइम में वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहे, इसलिए हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशन और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग जैसे मुश्किल से मुश्किल सवालों के हल आपको यहाँ बहुत आसानी से आपको कराए जाते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज होती है कि शिक्षा
हमें कहाँ करनी चाहिए। तो शिक्षा हमें वहां मिलनी चाहिए, हमें पढ़ना वहां चाहिए, और खासकर इतने टफ कोर्सेज को उस जगह पे करने चाहिए जहां हमें हमारे मेंटर से, जहां हमें हमारे टीचर से, जहां हमें हमारे गाइडर से खुल के अपनी बातें रखने का हक हो, हमें अपने सवालों को पूछने का हक हो वहां पे। तो इसके लिए हमारे यहाँ आपको बोलने की पूरी आजादी है। आप किसी भी तरीके के सवाल को आप चाहें, आप कंप्लीटली आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपने व्यूज को आप रख सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास 24/7 डाउट क्लास अवेलेबल है। यहाँ किसी भी तरीके की डाउट आपको 24 घंटे कभी भी आएगी, आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिस माध्यम से आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज दरभंगा में आज आपको द फैल्कन इंस्टीट्यूट दे रही है। इसका स्लोगन ही है बस एक कदम और। क्योंकि देखिए जिंदगी में हम कभी कभी ऐसे दोराहे पे खड़े हो जाते हैं जहां कि हमें समझ में नहीं आता कि किधर जाना चाहिए, क्या हमारे लिए क्या सही है। लेकिन वही एक ऐसा पल होता है जहां हमें बहुत पेशेंसली ये सोच के बस एक कदम बढ़ाना होता है कि हम कैसे आगे बढ़े। और अगर वो कदम हमारा सही हो गया तो यकीन मानिए आने वाला कल हमारा होता है। और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये एजुकेशन बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके से कराई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसको कराने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए बहुत सारे जगहों पे क्या है कि बहुत ज्यादा बच्चों की भीड़ होती है। एक क्लास में आप जाएंगे तो आपको 100 बच्चे 200 बच्चे बैठने को मिलेंगे। हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं है। हमारे यहाँ हम एक बैच में मैक्सिमम 30 बच्चों को मौका देते हैं। 30 बच्चे ही हमारे यहाँ एक बैच में बैठ सकते हैं। अगर उनसे ज्यादा बच्चे हुए तो वो दूसरे बैच में बैठेंगे, लेकिन एक जगह एक ही बैच चलेगी और वो 30 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं हो सकती है। कम से कम हमारे यहाँ 2 बच्चे भी आएंगे तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 30 बच्चे, उससे ज्यादा एक बैच में कैपेसिटी नहीं है। और मैं आपको अपने यहाँ की एक खासियत बताता हूँ, हमारे यहाँ दोनों माध्यम में पढ़ाई कराई जाती है। मतलब हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो मीडियम है, मैं आपको बता दूं, वो दोनों तरीके की है। एक तो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है। दोनों ही मीडियम में आप हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी ये भी दोनों ही मीडियम में कराई जाएगी। इससे अलावा मैं आपको एक सबसे ज्यादा गहरी और खास बात मैं बताता हूं। जैसा कि अभी जो आपको जो भाई साहब लेकर के आए थे वो बता रहे थे कि आपके साथ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। तमाम बच्चों के साथ मैंने देखा है बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण ये कोर्स कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप कर्ज लेकर के अपने कह सकते हैं कि जिंदगी भर की कमाई को दांव पर लगा करके अपने बच्चों को ये कोर्स कराने के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा वो आ जाती है जब वहां की चकाचौंध में है तो बच्चे ही ना, गलती तो करेंगे तो बच्चे ही करेंगे ना, बड़े तो गलती करेंगे नहीं, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं, या यूं कहिए कि वहां उनको उस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती है जो उन्हें थाम करके रख सके। इसलिए उनके वहां पैसे बर्बाद होते हैं। नतीजा हमारी संस्था ने ये सोचा कि यहाँ पर क्यों ना एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब बच्चे भी, गरीब कहने का मेरा तात्पर्य वैसे बच्चे जो कि एक बार में उतने सारे पैसे को नहीं खर्च कर सकते हैं, उन सारे बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। वो सुविधाएं कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एडमिशन से पहले बच्चों को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, या यूं कहें कि अब वो स्कीम हमारी कंपनी बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रही है, जिसके तहत कि बच्चे को यहाँ पे एडमिशन से पहले एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। आप उसको एक तरह का एडमिशन टेस्ट आप कह सकते हैं, आप उसको एक एडमिशन टेस्ट का नाम दे सकते हैं। और उस एडमिशन टेस्ट में बच्चे जितने परसेंट मार्क्स को लाएंगे उतनी परसेंट उन्हें हमारे यहाँ के यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोर्सेज में उन्हें छूट दी जाएगी। ये आप बताएं, क्या कहीं भी आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है? सर अभी हम तो बाहर मतलब आते थे तो बहुत सारे लोग को देखते थे। मेरा मित्र बहुत सारे बचपन से ही बोलता था कि हमको आईएएस बनना है। नहीं, बनना है, जरूर बनना है, लेकिन अब जब ऐसी संस्था आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है, एक ऐसे राज्य में आ चुकी है जिस राज्य ने कि इतिहास कायम किया है सेंट्रल लेवल पे आईएएस ऑफिसर्स देने का, एक ऐसे गर्मामयी जगह पे आप रहते हैं, एक ऐसी गर्मामयी जगह पे आपकी संस्था खुली हुई है जिस गर्मामयी जगह की आज इतिहास के पन्नों में बातें होती है। तो जरा आप बताइए कि क्या वैसे जगह को छोड़ करके कोर्सेज की तैयारी हम कहीं बाहर जाके करें, जब हमारे अपने यहाँ संस्था है तो हमें करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ
आप हमसे जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और दोनों माध्यम में हमारे यहाँ क्लासेस कराई जाती है। मान लीजिए कि आप कहीं दूर हैं, आपको लग रहा है कि हमारी क्लास आज छूट जाएगी, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। और अगर आप हमसे अलग से जुड़ना चाहते हैं या हमारे बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर जो कि 8434055326 और दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9693211326, आप इन दोनों नंबर पे कभी भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर दिया जाएगा। या इसके अलावे आप हमें मेल भी कर सकते हैं falconeducation.dbg@gmail.com पे, या आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं जो है falconeducation.dbg। आप इसी से जुड़े हुए हमारे फेसबुक चैनल जो कि फैल्कन एजुकेशन के ही नाम से चलता है, आप उस पर भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, या आप YouTube जैसे माध्यम पर भी आप हमारे कंपनी को द फैल्कन बस एक कदम और आप नाम टाइप करेंगे और आप हमारे वहां से भी जाकर के आप हमारे से जुड़े हुए वीडियोस को देख सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, या आप अपने सवालों को आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। यकीन मानिए इस तरह की संस्था जो कि हमारे राज्य में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर की गतिविधि से और ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने से कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप आएं, आप एक बार यहाँ के बारे में पता करें, यहाँ की जानकारी लें, और अगर आप बार बार जानना चाहते हैं तो बार बार आप अपने सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने की पूरी आजादी है, सीखने की पूरी आजादी है, और सबसे बड़ी आजादी कि यहाँ आपको सवाल के जवाब के बदले में आपसे उल्टा सवाल नहीं, बल्कि आप जितने सवाल करेंगे आपको उन सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। हमारे यहाँ से आप अपने आने वाले कल के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और आप अपने आपको यहां से डेवलप कर सकते हैं। ये है द फैल्कन, जिसका एक नारा ही है बस एक कदम और, क्योंकि अगर यही एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के आयाम को हम लोग पा सकते हैं।